हमसाया यानी राइट्स ऑफ नेबर जो कैंपेन है, इस कैंपेन में एक तो प्रचार का काम करेंगे। प्रचार का काम में क्या है, लोगों का दिल और दिमाग में बात को पहुंचाना। तो इस सिलसिले में हम लोग हैंडबिल, फोल्डर एंड बुकलेट, किताबचे वगैरह सहाय किया है, लोगों को हम दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को। और सोशल मीडिया में हमारा कंटेंट भी जा रहा है, और गैर मुस्लिम और मुस्लिम जो दानिश्वर हैं उनसे इस सिलसिले में ओपिनियन लिया जा रहा है। ओपिनियन अपना जो राय है, वो अपना जो थिंकिंग है इस मुहिम के बारे में जो जमात टेकअप किया है, वो हम लोग सोशल मीडिया में दिया है, लोग देख रहे हैं, उसका शेयर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात है कि इंटर रिलीजियस डायलॉग भी होगा, बैनुल मज़ाहिब मुकलमा होगा, मुख्तलिफ बड़े बड़े सिटी टाउन में होगा, मालदा में, बहरमपुर में, बारासात, मेदिनीपुर वगैरह वगैरह, कोलकाता होगा। और राउंड टेबल डिस्कशन होगा, सिंपोजियम सेमिनार होगा, खिताब आम होगा, और टी पार्टी होगा। और हम लोग गैर मुस्लिम, मुस्लिम, हिंदू मुसलमानों के घर में जाएंगे, एकदम उसका द्वार में जाएंगे, घर में चले जाएंगे, हमारे वर्कर जाएंगे, और वो प्रिंटिंग मटेरियल्स जो है, जो किताब हैं, जो फोल्डर्स है, वो देंगे। साथ ही साथ अच्छा रिलेशन कायम करने के लिए, एक सिंसियरिटी पैदा होने के लिए हदिया लेके घर घर में पहुंचेंगे। ये काम होता जाएगा। हमारा जितना ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन, टीचर का जो ऑर्गेनाइजेशन, आलिम उलमा का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जमात का जितना ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन है, शाखा संगठन है, तंजीमें हैं, ये सब इस मुहिम में कूद पड़ेंगे, और पूरा बंगाल में अच्छा मुहिम चलाने का जो फैसला लिया गया है, जो मुल्की सतह पर भी होगा, तो इंशाअल्लाह वो प्रोग्राम कामयाब होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस सिलसिले में दुआ कीजिए और सहायता कीजिए। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, तमाम मज़ाहिब के लोगों को हम लोग से उन लोगों से अपील है, इस काम में हम लोगों को मदद कीजिए। जमात इस्लामी हिंद मगरबी बंगाल 20 नवंबर को एक कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तरफ तो हिंदुस्तान में मस्जिद मंदिर के नाम पर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की पड़ोसियों के साथ ऐसे में आप लोगों ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, आइए सुनते हैं कि इससे आप कितना दूर तक पहुंच पाएंगे? आपको क्या लगता है कि ये हमारा जो मकसद है ये कहाँ तक कामयाब होगा? जो सवाल आपने उठाया, इसका जवाब में मैं ये बोल सकता हूँ कि जमात इस्लामी हिंद हुकूक हमसाया के नाम पर जो मुहिम 21 से 30 नवंबर चलाएगी, ये प्रोग्राम, ये कैंपेन, इसका बहुत अच्छा असरात सोसाइटी में पड़ेगा, और एक नतीजा खेज ये कैंपेन होगा, इसका असर बहुत ही पॉजिटिव, बहुत मुस्बत असर सोसाइटी में पड़ेगा। सर, अक्सर हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम बस्तियां जो हैं, ख़ासतौर से जितने भी कलकत्ता में हो या कहीं भी हो, हम जब घर से बाहर निकलते तो मुस्लिम नौजवान लड़के हमारे जो है, पहला काम तो ये है कि उनके ज़ुबान पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के जगह पर गालियाँ होती है। तो ऐसे में ऐसे बच्चों को कैसे समझाया जाए कि वो अपनी ज़ुबान से फहश अल्फाज ना बोलें, गलत अल्फाज ना बोलें, गाली ना दें? ये जबान से जो गाली गलौज देता है, ये उनका जहालत है। असल घर के लोग, बाप माँ और जो घर के बड़े लोग हैं, उन लोगों को बचपन से उन लोगों को आदाब सीखना चाहिए कि किस तरह बात करना चाहिए, लोगों से किस तरह सलूक करना चाहिए, किस तरह व्यवहार करना चाहिए। इस्लाम इस सिलसिले हम लोग को क्या रहनुमाई पेश किया, रहनुमाई दिया है, ये बचपन से अगर हम लोग बच्चियों को हम लोग सिखाएंगे,
तो वो इस तरह खराब काम बुरी अल्फाज उनसे नहीं तो निकल आपको सकते। सर क्या लगता है कि घर के जो गार्जियन है, जो माँ बाप है, उनको पता नहीं होता है कि उनके बच्चे बाहर जाके क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो उनके सामने गाली गलौज नहीं करते। इसका असर कहीं ना कहीं माहौल से उनको मिलता है। उस माहौल को कैसे साजगार किया जाए, उस इस माहौल को माहौल कैसे को बेहतर किया साजगार करने के लिए हम लोग को एक्चुअली इलाका इलाका में दीनी तालीमात को ज़्यादातर फैलाना चाहिए, और उलमा हजरात को चाहिए कि मस्जिद में इस सिलसिले में तालीमात का इंतज़ाम करें। मोहल्ला में जो ख़ास करके जो लेडीज़ है, उन लोगों को इज्तिमा में इकट्ठा करके इस्लामी तालीमात को सिखाना चाहिए, किस तरह पेरेंटिंग अच्छा हो, और इस्लाम अच्छा पेरेंटिंग का क्या एजुकेशन दिया है, तालीम दिया है, वो हमारे लड़कियों को, हमारे माने जो औरतों को सिखाना चाहिए, क्योंकि उनके गोद में ही बच्चा बच्चियाँ बड़े होता है। तो पहले इन लोगों को एजुकेट करना चाहिए। उसी तरह जो गार्जियंस हैं, जो बाप हैं, उन लोगों को अपना इस्लाह अपना तौर से करें। वो अगर इस्लाह उनके अंदर में आ जाएगा तो उनका बच्चा भी इस्लाह की तरफ माहिर होगा। सर आपको क्या लगता है कि इसके पीछे हमारे अकाबिर या फिर हमारे जो उलमा इकराम है या जो अइमा हजरात है, उनकी कहीं ना कहीं यह जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को बेहतर से बेहतर दर्स दे, जो बच्चे घर में हासिल नहीं कर सकते? हमारे जो मकतब है, मस्जिद है, जो मोहल्ला में जो है मदारिस है, उसमें दीनियात का तालीम दिया जाए हर उम्र के लोगों को, और कुरान और हदीस का जो दर्स दिया जाए, और उनका कैरेक्टर बिल्डअप करने का कोशिश करना चाहिए। तो ये सिर्फ हमारे जो अकाबिर आलिम उलमा की जो काम नहीं है, वो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन अपना घर को भी ठीक करने के लिए हम भी बाप माँ को जिम्मेदार ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी अदा करना चाहिए। बहुत बहुत तब शुक्रिया काम सर। होगा, नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मुस्लिम सोसाइटी में हायर एजुकेशन का ज़्यादा एजुकेशन का मैंने इस्लामिक तालीमात के साथ साथ हायर एजुकेशन का भी मैंने लोगों बच्चियों को देना चाहिए, और साथ ही साथ इस्लामी तालीमात उसके अंदर में हो, इसका कोशिश करना चाहिए, नहीं तो इस्लाम नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सवाल तो बहुत थे, लेकिन अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका जो पोर्टल है, इंसाफ न्यूज़ पोर्टल, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बोलने का आप मौका दिया। जमात इस्लामी हिंद 21 से 23 नवंबर मुल्की सतह पर हुकूक हमसाया मुहिम चलाई। हुकूक हमसाया यानी राइट्स ऑफ नेबर, ये कैंपेन इसलिए हम लोग करने जा रहे हैं कि इसका दो मुद्दा हमारे सामने ज़्यादा उभर के आया है। एक है कि मुसलमानों को एजुकेट करना, तालीम देना, एक पड़ोसी का क्या हक उस पर आयद होती है, उसको जानना और उस हक को अदा करना। कुरान और हदीस में पड़ोस का जो हक है उसी तरह पर बताया गया है। तो इसको मुसलमानों को इस सिलसिले में एक अच्छा पड़ोसी कैसे बन सकते हैं, इस सिलसिले में हम लोग अपना इस मुहिम में मुसलमानों को एजुकेट करेंगे, नसीहत देंगे, तालीम देंगे। दूसरी बात है, हमारे जो बरादरान वतन है, जो इस्लाम के बारे में गलतफहमी उनके अंदर में है और नावाकिफी से बहुत कम अपना एक दूसरा का जो संस्कृति, कल्चर, तहजीब और तमद्दुन को कम जानते हैं, तो जिम्मेदारी है। दाई हक के नाते हम लोगों को चाहिए कि गैर मुस्लिम तक इस्लाम का
पैगाम पहुंचा देना। तो एक पड़ोसी हमारे पास गैर मुस्लिम पड़ोसी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं। उम्मूमन ऐसा देखा जाता है कि एक शहर में जहाँ गैर मुस्लिम मुस्लिम दोनों आप एक साथ में करीबी वो बसत करते हैं, तो गैर मुस्लिम और मुसलमानों के अंदर में बहुत सा जगह में अच्छा रिलेशन है और बहुत सा जगह में एक मेंटल दूरी भी होता जा रहा है। इस दूरी को हम लोगों को इसको कम करना चाहिए और करीबी एक ताल्लुकात बनाना चाहिए। सिर्फ एक फैक्टर नहीं है और सालों साल या हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जो हम लोग आपस में यहाँ रह रहे हैं, तो आपस में जिस तरह का इत्तेहाद होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और ख़ास करके मुसलमानों के बारे में हम बोलेंगे कि मुसलमान अपना कैरेक्टर, अपना अखलाक अगर सही इस देश में, इस मगरबी बंगाल में, पूरे भारत में एक अच्छा फिजा बन सकता है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध जैनों का आपस में जो रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है। मैं हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा हम लोग अगर इस सिलसिले में बात करें तो मैं तो समझता हूँ कि हालात में कुछ खराबी तो आ गई है पॉलिटिकल सियासी वजह से, लेकिन उम्मीद के बाहर नहीं चला गया। ये एक एक्सपेक्टेशन है कि या हिंदुस्तान में हम लोग आपस में जी सकते हैं। मगरबी बंगाल, वेस्ट बंगाल में यहाँ के फिरकावाराना हमआहंगी बहुत हद तक अभी भी बाकी है। पॉलिटिकली कौन किसको सपोर्ट करेंगे, कौन किसको, उसका बहुत कारण होता है, बहुत फैक्टर होता है, वो अभी डिस्कस। लेकिन मगरबी बंगाल में यहाँ जो एक रवायत है कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आपस में शांति के साथ यहाँ जीना चाहते हैं, वो अभी भी बरकरार है। मैं उम्मीद करता हूँ इस मगरबी बंगाल में जो फ़िरकावाराना अनासिर जो यहाँ के हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, इंशाअल्लाह वो उतना कामयाब नहीं हो पाएगा। जो और दूसरा जगह में हो सकता है वो कुछ कामयाब हो सकता है, लेकिन यहाँ फिज़ा उतना ख़राब नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं और सोशल तौर पे सोशली भी कॉन्शियस हैं, क्योंकि इस बंगाल में जो रिफॉर्मेटिव मूवमेंट हुआ था, इस्लाह का जो काम हुआ, वो बहुत अजीम काम था। वो 18th और 19th सेंचुरी में एक काम शुरू हुआ ब्रिटिश के दौर में। यहाँ राम मोहन रॉय, विद्यासागर, काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, इस तरह बड़े बड़े जो हस्तियाँ थीं, वो लोग इस बंगाल में, बांग्ला में कम्युनल फिज़ा अगर ना बढ़े, इस सिलसिले में जो अपना राइटिंग, अपना स्पीच, अपना काम जो है और जो रिफॉर्मेटिव मूवमेंट किया है, उसका असर अभी भी बंगाल में है। मैं समझता हूँ बंगाल के तमाम बाशिंदों इस सिलसिले में ध्यान देंगे और यहाँ पीस व अमन बरकरार करने का जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। आखिरी